हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है और हम आज यूजीसी नेट जेआरएफ का कोड 20 हिंदी का सिलेबस देखेंगे जिसका कोड 20 है। तो इसमें हमारी 10 इकाइयाँ हैं, जिसमें पहली इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास। उसमें क्या क्या आता है ये देखते हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अपभट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि विशेषता और मानकीकरण। इकाई 2 देखते हैं हम। इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। उसके बाद रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली का लौकिक साहित्य, भक्ति काल में आएगा भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य। उसके बाद भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। उसके बाद आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। उसके बाद आएगा हमारा रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति कवियों का आचार्य तत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि, उनका काव्य है। आधुनिक काल में आएगा हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका ज्योति, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। छायावाद में देखते हैं छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक और समकालीन साहित्यिक पत्रिकाएं। उसके बाद हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में है। हिंदी की उपन्यास में देखते हैं भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परिवर्तित उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। हिंदी नाटक में देखते हैं हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक देखने हैं। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। हिंदी निबंध देखते हैं हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। उसके बाद हिंदी आलोचना देखते हैं हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। इसके बाद है हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। उसके बाद यूनिट 3 देखते हैं, इकाई 3 है। इसमें है साहित्य शास्त्र, जिसमें काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धांत, जो कि 6 है। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, रास्ती सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। अरस्तु के 3 सिद्धांत देखने हैं। वर्डस्वर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत देखना है। कॉलेज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत देखना है। टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत देखना है। परंपरा की अवधारणा देखनी है। आई.ए. रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा,
और मिथ्या को फंतासी से फैंटेसी बोलते हैं, कल्पना, प्रतीक और बिंब। इसके बाद इकाई 4 देखते हैं हम। इसमें वैचारिक पृष्ठभूमि आएगी, जिसके अंदर भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन। इसके बाद मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकता, असीमतामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। इकाई 5 देखते हैं हम। इसमें पृथ्वीराज रासो में रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र झा हैं। पद इसमें 1 से 25 संख्या तक है। इसके बाद कबीर, जिसकी जो संपादक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और पद संख्या 160 से 209। जायसी ग्रंथावली, इसमें संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। नागमती व्योमखंड, सूरदास का ब्रह्मर गीत सार, इसमें संपादक में रामचंद्र शुक्ल का है। पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास का रामचरितमानस, इसमें उत्तरकांड पढ़ना है। बिहारी सतसई, इसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। दोहा संख्या 1 से 50 तक। घनानंद कवित्त, विश्वनाथ मिश्र हैं इसके संपादक, और कवित्त संख्या 1 से 30। मीरा, इसके संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी है। प्रारंभ से 20 पद। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, साकेत का नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद का आंसू, काम्यानी, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग। उसके बाद निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो नाव, स्थाव बंधु, ये कविताएं हैं। इसके बाद स्मितानंद पंत की परिवर्तन और प्रथम बसमी, महादेवी वर्मा की बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, और रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी, तृतीयांक और रश्मिरथी, नागार्जुन का कालिदास, बादल को घिरते देखा है अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा की, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरो सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध की भूल गलती, भ्रम राक्षस अंधेरे में, धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। इसके बाद इकाई 6 देखते हैं, जिसमें हिंदी उपन्यास है। पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, प्रेमचंद की गोदान, अज्ञे की शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस उपन्यास, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा उपन्यास, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धरना अपना उपन्यास। के बाद इकाई 7 देखते हैं हम, जिसमें हिंदी कहानियाँ हैं। इसमें राजेंद्र वाला घोष बंग महिला कहा जाता है जिन्हें, उनकी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे कि हिंदी की पहली कहानी भी कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन सिंह की कहानी है, कानों में कंगना, चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशद्वीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, लालपान की बेगम, अज्ञा की गैग्रीन, इसका दूसरा नाम रोज भी है कहानी का, शेखर जोशी का कोसी का गटवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई की है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन की है पिता कहानी, कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे, जिसे नई कहानी की प्रथम कहानी भी माना जाता है। और अब देखते हैं इकाई 8, इसमें हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंदु के अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार नाटक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस्क का है अंजू दीदी, मन्नू भंडारी का महाभोज। इकाई 9 देखते हैं, इसमें हिंदी निबंध है। उसमें भारतेंदु का है दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति निबंध, बालकृष्ण भट्ट का है शिव शंभू के चिट्ठे, वही रामचंद्र शुक्ल का है निबंध कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध है, अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। इकाई 10 देखते हैं, जिसमें कि आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं हैं।
इसमें राम वृक्ष, बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा के ठकुरी बाबा, तुलसी राम की मुर्दहिया, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, हरीश राय बच्चन की है, हरीशवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता की अपहूदरी, हरिशंकर परसाई की भोला राम का जीव, कृष्ण चंद्र की जामुन का पेड़, दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध की एक लेखक की डायरी, राहुल सांस्कृताय मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञा अरे यायावर रहेगा याद। दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य का जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसे अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ओल्ड ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करा रही हूँ और एक एक इकाई करके मैं इसको पढ़ा रही हूँ। यूजीसी नेट हिंदी का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी। इसलिए आपको अच्छी सभी वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को प्रमोट करने के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये हिंदी साहित्य का सिलेबस है और इस एक पेपर 1 का सिलेबस भी पढ़ा। आपका होगा तो मैं पेपर 1 की वीडियोस भी लेकर आऊँगी अच्छी। धन्यवाद।